सिस्टम को तो मानो लग गई जंग, बदमाशों के हैं हौसले बुलंद, दिन दहाड़े छिन जाती है जिंदगी, अब तो राजधानी भी सुरक्षित नहीं, जाए तो जाए कहां। जी हां, पूरे प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बनाई जाती है राजधानी लखनऊ में, लेकिन खुद लखनऊ की तस्वीर बदरंग है, बावजूद इसके कि पूरी सरकार ही रहती है यहां पर। लेकिन सरकार के कुछ पराक्रमी अधिकारी सरकार की ही किरकिरी कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। शायद इन्हीं की लापरवाही का नतीजा है कि लहूलुहान है लखनऊ। सिस्टम को तो मानो लग गई जंग, बदमाशों के हैं हौसले बुलंद, दिन दहाड़े छिन जाती है जिंदगी, अब तो राजधानी भी सुरक्षित नहीं, जाए तो जाए कहां। दरअसल राजधानी में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। अब ताजा मामला लखनऊ के माल थाना क्षेत्र के थाबर गांव में डॉक्टर राजकुमार मौर्य, उनकी बीवी और छोटे भाई की पत्नी की हत्या का है। बदमाशों ने घर में घुसकर बेरहमी से ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया। हत्या के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। एक कहावत है कि चिराग तले अंधेरा होना, और इस कहावत को चरितार्थ करती है सूबे की राजधानी लखनऊ, जो हर रोज होती है लहूलुहान किसी न किसी वारदात से। लूट, छिनैती और बलात्कार तो यहाँ होते होते हो जाते हैं, इन पर भला किसका जोर चलता है। कुंभकर्णी नींद में सोए रहते हैं सिस्टम और पुलिस। यहाँ तो दिन दहाड़े छिन जाती हैं जिंदगियां, और इस बार तो ट्रिपल मर्डर से सहम गई सूबे की राजधानी। माल इलाके में गुरुवार देर रात डॉक्टर राजकुमार मौर्य, उनकी बीवी और छोटे भाई की पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस अब जांच के जाल में उलझी है। कोई बहुत गाँव वाले नीचे माना तो रहा है, कोई झगड़ा नहीं बाबा, कोई नहीं है, कबहू कोई नहीं लड़ाई चाहे सब कोई पंडित ठाकुर सब बराबर रखा हैं। सारे हाकिम, सारे हुक्मरान, यूं कहिए कि भाग्य विधाता रहते हैं यहाँ। लखनऊ में ही तो लिखे जाते हैं पूरे प्रदेश की किस्मत के पन्ने, लेकिन लखनऊ शहर के पन्नों पर ही पीड़ा की काली स्याही पुती है। जनता पूछ रही है सवाल, जाएं तो जाएं कहां। हाँ, लखनऊ में लगातार क्राइम बढ़ रहा है, इसके लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि घर पे मम्मी पापा हैं, उनको चिंता होती है कि बच्चे मेरे पढ़ने जा रहे हैं, ये कि कैसे रह रहे होंगे, कि और लगातार क्राइम बढ़ रहे हैं, इससे हम लोग को बहुत डर लगता है। लखनऊ में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए जो है यहाँ की सरकार ही जिम्मेदार है। कानून व्यवस्था लखनऊ क्या पूरे उत्तर प्रदेश में आप कहीं भी किसी भी शहर की उठा के देख लेना, अब कानून व्यवस्था नाम की तो कोई चीज बची नहीं है अभी। विफलता सरकार विफलता है, सरकार की विफलता है, और प्रशासन तंत्र को अगर टाइट किया जाएगा तो उससे प्रशासन जब टाइट होगा तो सभी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। बहरहाल जहां बैठकर 22 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल का होता है फैसला, उसी शहर की गलियों में दौड़ रहा है दर्द। सूबे की राजधानी में है बेखौफ बदमाशों का आतंक। जी हां, चाहे वो सपा के ही पार्षद पर किए गए हमले की बात हो, या फिर अचानक बेखौफ तरीके से किए गए ट्रिपल मर्डर से, पूरी राजधानी में सनसनी का माहौल है। वहीं देखना होगा कि अपने मियां मिट्ठू बनने वाले कप्तान साहब और उनकी फौज कब तक कानून व्यवस्था को दोबारा कायम करने में कारगर साबित होती है। कैमरामैन आनंद जायसवाल के साथ अभिषेक सिंह, लखनऊ समाचार प्लस। तो ये हाल राजधानी लखनऊ का है। लगातार अपराध के बढ़ते ग्राफ ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है लखनऊ की कानून व्यवस्था को लेकर। सवाल कई खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या क्राइम कैपिटल बन गया है लखनऊ? सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, क्यों बदमाशों के सामने आखिर पस्त है पुलिस? सवाल ये भी, क्या एसएसपी राजेश पांडे से नहीं संभल रही है राजधानी? सवाल ये भी, कहां है लखनऊ पुलिस का इकबाल? सवाल ये भी खड़ा होता है, क्यों राजधानी भी नहीं है सुरक्षित? जब राजधानी का ये हाल, तो बाकी का क्या होगा? इन्हीं सभी सवालों के साथ सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ यूपी के पूर्व डीजीपी यशपाल सिंह जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर हिलाल नकवी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता संजीव मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला हमारे साथ हैं, और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव मिश्रा जी, लगातार वारदातें हो रही हैं, आसानी से बदमाश फरार हो जाते हैं वारदातों को अंजाम देकर, और कई तो ऐसे मसले हैं जो सालों से अनसुलझे हैं। यह हाल राजधानी का है, जहां पर पूरी सरकार बैठती है।
देखिए गायत्री जी, व्यक्तिगत दुश्मनियों पर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बीच में कुछ हालात बदले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन निश्चित रूप से जो भी वारदातें हो रही हैं उन पर कार्रवाई निश्चित रूप से सुनिश्चित होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। संजीव जी, मसला व्यक्तिगत दुश्मनी का नहीं, दो बातें मुझे कहनी है इस चर्चा के लिए, उसी चर्चा पर बात रहे। यशपाल जी बैठे हैं, ये तो उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रमुख रहे हैं। पहली बात, मसला ये नहीं कि परिवार की रंजिश में किसी ने किसी गोली मार दी, मसला ये है कि एक सीनियर जर्नलिस्ट थाने के भीतर संदिग्ध परिस्थितियों में मरा पाया जाता है और पीछे के दरवाजे से निकाल के पुलिस उसको लिए जाती है, उसकी लाश को, और बाद में जब जाके वहां पता होता है तो कहता भैया ये मर गए। क्या हुआ? थाना सरोजनी नगर के इंचार्ज का क्या किया आपने? वहां तो दुश्मनी नहीं थी, वहां तो दूसरा पक्ष ही नहीं था। राजेंद्र दीक्षित, मरने वाला एक व्यक्ति और पुलिस दो लोग थे। किसको बता रहे हो आप मित्र? और ये मसला है दरोगा का, सिपाही का, एसपी का, कप्तान का नहीं। वहां डीजीपी बैठते, वहां प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम बैठता, वहां सरकार बैठती, पूरा तो अमला वहां है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वहां है, सबके दफ्तर तो दो दो कदम की दूरी पर है। उस शहर का ये हाल बस्ती का हो, घोसी का हो, फरुखाबाद का हो, जौनपुर का हो, समझ में आती है बात। अरे सारे आकर मिलके वहां क्या कर रहे हो भाई? चने मुरमुरे खा रहे हो क्या? अगर लखनऊ का ये हाल है जहां पूरी हुकूमत, जहां डीजीपी खुद मौजूद हो, वहां की ये दुर्दशा। संजीव भाई, यहां लखनऊ में तर्क नहीं चलता। बस्ती में बोलोगे बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूंगा, बलिया में बोलो दे दूंगा, बदायूं में बोलो दे दूंगा, लखनऊ में बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दूंगा। मनीष शुक्ला जी, लखनऊ में सरकार किसी की रहे उसको बेनिफिट ऑफ डाउट कैसे दिया जा सकता है भाई? लखनऊ वो 75 जिलों में एक जिला नहीं है। मनीष जी, देखिए अमिताभ जी, पिछले अगर एक हफ्ते को उठाएं तो समाजवादी पार्टी के नेता सबसे ज्यादा सुरक्षित हुए। इनके एक पार्षद बंटू यादव को नरही में और विकास नगर में प्रकाश गुप्ता के ऊपर। पत्रकार राजू चतुर्वेदी की आपने चर्चा किया ही, जिस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में उनकी मृत्यु हुई, उनका ड्राइवर और गाड़ी उनकी बाहर खड़ी हुई थी, पुलिस ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया, जो उनके ड्राइवर का बयान है। और जब उनको मृत घोषित किया गया तो उनके जूते और बेल्ट नहीं थे, और सामान्य से सामान्य आदमी जानता है कि बेल्ट और जूता थाने के अंदर कब उतरवाया जाता है। आज उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, अगर उसको हम पूरी तरह देखें तो उत्तर प्रदेश में डीजीपी 6-7 बदल दिए गए पूरे 3 साल में। उत्तर प्रदेश जिन समस्याओं से गुजर रहा है, अभी मंत्रिमंडल फेरबदल में उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कानून व्यवस्था किसका मामला है? पुलिस का और गृह मंत्रालय, मुख्यमंत्री जी। ऐसे तमाम बड़े मुद्दे हैं। समाजवादी पार्टी कभी अपने दर्जा प्राप्त मंत्रियों को हटाकर, कभी मुलायम सिंह जी की ये बयान की हालात ठीक नहीं है, मंत्री लूट रहे हैं, कभी बर्खास्तगी, कभी बंटवारा करके वो ध्यान बांटना चाहते हैं। लेकिन ठीक बात भाई। हिलाल नकवी जी, वही सवाल, क्या हम लखनऊ को इक्वेट कर सकते हैं जौनपुर से, डुमरियागंज से, अकबरपुर से? अमिताभ भाई, देखिए, जिस प्रकार के क्राइम हो रहा है, चाहे लखनऊ हो चाहे पूरा उत्तर प्रदेश हो, उसके ना बहुत जगहों के ऊपर थाने के अंदर क्राइम हुए हैं। और जब थाने के अंदर क्राइम हो रहे हैं तो निश्चित रूप से यह अपने आप में चिंताजनक बात है। और वो भी अगर कहीं आपकी राजधानी के थाने के अंदर क्राइम हो रहे हैं तो यह अपने आप में बताता है कि किस प्रकार की कानून व्यवस्था प्रदेश के अंदर मौजूद है। रही बात लखनऊ की, तो लखनऊ में जितने भी ये अफसर है, इनके सिर्फ 2 ही काम है। एक ये कि अपने पद को पाना, और दूसरा ये कि उस पद बने रहना। क्योंकि जिस तरह से ताश के पत्तों की तरह हर 2 महीने और 3 महीने पे सारे अफसर फेंक दिए जाते हैं, और वो अफसर जो है वो ढूंढते हैं कि कोई शैलेंद्र अग्रवाल मिल जाए जिससे कि उनको अच्छी पोस्टिंग मिल जाए, उनको अच्छी जगह पे पहुंचने को मिल जाए। ये अपने आप में व्यवस्था के बारे में पूरी तरह से प्रकाश डालता है।
अगर इस प्रकार की व्यवस्था है जहां पे शैलेंद्र अग्रवाल जी जैसे या रिटायर्ड डीजी पुलिस जो है वो उनके ऊपर जिस प्रकार के आक्षेप आए और वो सारे के सारे जो है वो खुले घूम रहे हैं, तो ये अपने आप में बताता है कि कहां तक की सरकार स्वयं जो है वो कानून व्यवस्था को लेकर के चिंतित है और कानून व्यवस्था के लिए किसी भी प्रकार का कोई कार्य या कोई पॉलिसी बनाना चाहती है। इसके आगे उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ भी कहना, कोई भी बात कहना तो अपनी बात को बार बार कहना है, लेकिन कुल व्यवस्था जो है वो शैलेंद्र अग्रवाल जी जैसे लोगों के ही पास जो है वो उनके ही उसमें बंद है, सेफ में बंद है, जब जैसे चाहेंगे वैसे ही व्यवस्था घुमाएंगे। ये यशपाल सिंह जी हमारे साथ हैं। यशपाल सिंह जी, मेरा सवाल, जहां बाबा है, जहां बाप है, जहां बड़ा भाई है, वहां भी घर में बवाल मच रहा है। ये तो समझ में आता है कि भैया कन्नौज में तो एक कप्तान है, वही मालिक मुख्तार है, बस्ती में भी कप्तान एक है, लेकिन यहां तो एक सीरीज है अधिकारियों की। लखनऊ में सब वहीं बैठे हैं और उसके बाद ये हाल हो रहा है। मुझे एक दृश्य, एक घटना याद है, मेरे ख्याल से मनीष को याद होगी, जिसमें एटीएम कांड हुआ था। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था 15 दिन के अंदर खुलासा करो, डीजीपी को जांच दी थी, कहा कि दरोगा नहीं, एसपी कप्तान, एडीजी नहीं, डीजी करेगा मॉनिटरिंग। 15 दिन छोड़ो, मेरे ख्याल से 6 महीना हो गए, अभी तक को खुलासा हुआ नहीं। यशपाल जी, कैसे चलेगा? सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। यशपाल जी, नहीं, बात तो आपकी सही है। ये मैं इस पर कोई टिप्पणी राजनीतिक दृष्टिकोण से तो नहीं कर सकता, लेकिन प्रोफेशनली अगर कहा जाए तो प्रोफेशनली पुलिस की वर्किंग में काफी गिरावट आती जा रही है। और ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि लखनऊ को अन्य जिलों से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ शासन बैठता है, सारे अधिकारी बैठते हैं, और निश्चित रूप से यहाँ की कानून व्यवस्था अन्य जिलों से बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अभी जो घटना आप बता रहे थे कि कोई पत्रकार थाने में गया और कोई घटना हुई, तो पब्लिक कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने के लिए ये आवश्यक है ऐसी घटनाओं पर कि कोई सीनियर अफसर वहां मौके पर जाता, तुरंत जांच करता, एसओ या इंस्पेक्टर को वहां से हटा करके इसकी निष्पक्ष जांच करके प्रेस के सामने बिल्कुल पारदर्शी तरीके से अपना बयान देता, बताता, दिखाता, परिस्थितियों को बताता, ताकि लोगों को संदेह न रहे। जहां तक क्राइम का सवाल है, आपको बता दूं, राजीव चतुर्वेदी का जब मसला आया, यशपाल जी एक मिनट, राजीव चतुर्वेदी का जब मसला आया, वो थाने के अंदर गए, उसके बाद वो मृत पाए गए। जब मीडिया वहां पहुंची, उनके परिजन पहुंचे, मित्र पहुंचे, तो वहां क्या जो एसओ था सरोजनी नगर का, जो थाना इंचार्ज था उत्तर प्रदेश पुलिस का, वो बोलता है थाने के बाहर मरे पड़े थे, गिरे पड़े थे। फिर जब उससे कहा कि भाई तो फिर आपको कैसे दिख गए, इनका ड्राइवर को क्यों नहीं दिखे, इनकी गाड़ी में क्यों नहीं फिर रहा, फिर इनको अस्पताल आप क्यों लाए जब थाने के बाहर मरे थे, तमाम सवाल हुए। फिर जब भीड़ जुटी वहां मीडिया की, तो वो इंस्पेक्टर अपना बयान दबाव में, फिर जब उसको लगा मैं फंस जाऊंगा, तो उसने ये स्वीकार किया कि नहीं, मरे तो थाने के अंदर ही हैं। थाने के अंदर आदमी मरा, उसके पैर में मिट्टी लगी, बेल्ट गायब, जूता गायब, और पुलिस समझाने की कोशिश कर रही, हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक में जूता भी उतर जाता है अपने आप और बेल्ट भी गायब हो जाती है। यशपाल जी, ये थाने के अंदर हो रहा है, थाने के बाहर क्या हो रहा है उसका तो राम मालिक, थाने के अंदर ये कर रहा है इंस्पेक्टर। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तुरंत किसी सीनियर अफसर को वहां जा करके पूरी स्थिति को संभालना चाहिए था, देखना चाहिए था, और पारदर्शी तरीके से पत्रकार अगर वहां आ गए थे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग आ गए थे, तो उनको ले जा करके, दिखा करके, और बिल्कुल विश्वास में, कोई चीज छिपाने की बात नहीं, और जरा भी दोष अगर किसी का पुलिस वाले का था तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए थी। ये पब्लिक के कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। लेकिन जहां तक जनरल क्राइम की बात आप लोग कर रहे थे, जैसे जो हमारे सहयोगी बता रहे थे यहाँ पे, तो ये तो क्राइम का जो सिस्टम है
क्राइम को रोकने का जो सिस्टम है ये अंग्रेजों ने 1861 में बनाया था, अपने हिसाब से बनाया था। जिलाधिकारी और एसपी यही दो अधिकारी होते थे जो जिनके सामने पुलिस की जवाबदेही थी। आज पुलिस की जवाबदेही सबके सामने है, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे मामूली सा कोई कार्यकर्ता हो, तो हर आदमी अपने को सीधे मुख्यमंत्री समझता है। अब ऐसी स्थिति में पुलिस के लोग कैसे काम करते हैं या सोच कैसे काम करते हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा भारी अजूबा है। संजीव जी, मैं जी लखनऊ में जितने थाने हैं, बहुत दूर के थाने छोड़ दो, जो शहर मेन शहर के हैं, वो सब कहीं ना कहीं सत्ता केंद्र के आसपास हैं। कहीं राजभवन है, कहीं मुख्यमंत्री की निवास है, कहीं विधानसभा है, कहीं सचिवालय है, कहीं फलाना है, कहीं डिकाना है, कहीं गौतम पल्ली है, कहीं फलाना लल्ली है, कहीं अंतरी रह रहा, कहीं संतरी रह रहा, कहीं मंत्री रह रहा है ना, उसमें भी ये सब चल रहा है। अरे एटा में चले समझ आता भैया, दाएं मंत्री बाएं मंत्री बीच में गोली चल रही है, थाने बुला के आदमी मारा जा रहा है, 3-3 लोग मार दिए जा रहे हैं एक परिवार के। संजीव जी, क्या इसको हम लोग सामान्य प्रक्रिया मान के खामोश हो जाए? नहीं अमिताभ जी, सवाल ही नहीं पैदा होता है इसमें। तो निश्चित रूप से जो सरोजनी नगर की घटना है वो निश्चित रूप से बहुत ही चिंताजनक है। और मैं समझता हूं बंटू यादव के मसले में भी तो पुलिस की लीपापोती सामने आई थी। ऐसे तमाम मसले संजीव मिश्रा जी। देखिए, लीपापोती नहीं गायत्री जी, उसमें जो भी गोली चलाने वाला था उसको अरेस्ट किया गया था। मैं तहकीक, मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं हूं, दरोगा नहीं हूं, मैं उस बहस में मैं एक मूल प्रवृत्तियों की बात कर रहा हूं। ये दरोगा का काम है कि बंटू की गोली कैसे लगी और किसने गोली चलाई, ये वो लिखे अपने कागज में। मैं मूल प्रवृत्ति की बात कर रहा हूं। मनीष शुक्ला, अगर राजधानी में ये हाल है, फिर मैं वही बात आता हूं जहां पूरा अमला मौजूद है, पुलिस का 3 लाख की फोर्स का मुखिया डीजीपी खुद वहां स्टेशन है, उसके बाद ये परिस्थिति है। देखिए, निश्चित रूप से अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश के हालात बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं और आप केवल डीजीपी, मुख्यमंत्री और इन लोगों के बयानों को उठा लीजिए पिछले 4-5 महीने के, तो इनके कॉन्फिडेंस के लेवल का अंदाज लग जाएगा। डीजीपी ने 2-3 बार कहा कि 80% कप्तान मेरे बस में नहीं है। बनारस में जाके उन्होंने लाठीचार्ज पे कहा कि किन परिस्थितियों में पुलिस ने लाठीचार्ज किया मैं नहीं बता सकता, एसपी से पूछ लो। तो ये जो बयान है ये डीजीपी और उनके पुलिस के अधिकारियों के कॉन्फिडेंस के लेवल को बताते हैं कि वो किस तरह से प्रदेश चलाना चाहते हैं। तब एक महत्वपूर्ण बात है, राजीव चतुर्वेदी जी की चर्चा हो रही थी। आप ये बताइए, शाहजहांपुर में जगेंद्र की हत्या हुई, श्री प्रकाश राय वहां इंस्पेक्टर थे, आप बयान था कि जलाकर श्री प्रकाश राय ने मंत्री के कहने पर जला दिया गया। राममूर्ति जी वही अभी बने हुए हैं। तो क्या संदेश है? ये संदेश है कि पुलिस थाने में चाहे जो करे, अगर उसके लिंक है। और एक बड़ी बात है, एसओ सीधे गवर्नर, मुख्यमंत्री से, डीजीपी से, बड़े लोगों से, एसपी का तो हाथ में ही नहीं है। तो जब ठीक है, मैंने समय कम है, समय हिलाल लखवी जी, हिलाल में मैं एक बात में तारीफ करूंगा मौजूदा डीजीपी की, वो बात दिल की बोलते हैं। अभी कुछ समय पहले उनने कहा कि सुन लो संजय मिश्रा, आपके डीजीपी ने कहा कि भाई मेरे पास जो, मैं उनके वर्बेटम शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं हिलाल भाई, कि मेरे पास जो मिलने आता है मैं उससे कहता हूं भैया जमीन अगर है तुम्हारी, कोई प्लाट खाली पड़ा उसमें बाउंड्री बनवाओ, गेट लगवाओ, कब्जा हो जाए फिर मेरे पास मत आना, मैं नहीं खाली करा पाऊंगा। ये डीजीपी कह रहा है हिलाल लखवी। इसके बाद कब्जा करने वाले दूध जलेबी खाके डबल एनर्जी के साथ मैदान में क्यों नहीं कूदेंगे? हिलाल भाई, अमिताभ भाई जी, अमिताभ भाई इन डीजी पुलिस का भी हाल, अभी हम यही जब मनीष बोल रहे थे उनसे, तब भी ये था कि उनका भी हाल जो है वो अमिताभ अग्निहोत्री जी वाला होने वाला है। बहुत जल्दी उनके साथ भी इसी प्रकार की कार्रवाई होगी, उठा के सस्पेंड कर दिए जाएंगे और उसके बाद जो है वो उनके जांच के आदेश बाद में होंगे, जांच की प्रक्रिया पहले पूरी कर दी जाएगी। तो ये जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी हालात हैं जो आप लखनऊ में देख रहे हैं, ये जो है ये दिखाता है कि किस प्रकार का सरकार का इकबाल है। डीजी पुलिस साहब को ये तो नहीं मालूम है कि बनारस में वो लाठीचार्ज क्यों कराया, किसने कराया, लेकिन उनको ये मालूम है कि वहां के विधायक अजय राय साहब जो है उनके पैने से लगा के उठा के बंद कर दो। तो ये जो
पूरी की पूरा जो उत्तर प्रदेश का अमला है, पूरा का पूरा जो उत्तर प्रदेश का कार्य हो रहा है, ये कौन चला रहा है, किसके इशारे पे चल रहा है, क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आता। लेकिन ये जरूर समझ में आता है कि यहां के पर जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, जिस तरह से यहां क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, जिस तरह से थाने के अंदर क्राइम बढ़ रहे हैं, जो सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है कि आप पुलिस के पास जाते हैं कि आपके दुख दर्द को दूर करेंगे, वो स्वयं ही अपने आप में दुख दर्द का कारण बन जाते हैं। वो सारे वो सारे हमेशा जी हाँ आत्मा को परमात्मा से मिला देते हैं। हाँ, आत्मा को परमात्मा से मिला, इतना पुण्य कार्य कर रहे हैं, बताइए, मोक्ष दे रहे हैं। जी हिलाल भाई, समय कम है। यशपाल जी, एक जो बात मैं भी हिलाल भाई से कह रहा था वही आपके उसमें रखता हूं संज्ञान में। डीजीपी उत्तर प्रदेश ने कहा कि भाई जिसके पास प्लाट है अपनी बाउंड्री कराओ, ताला लगाओ, गेट लगाओ, कब्जा हो जाए, फिर मेरे पास मत आना। इस वक्तव्य से कब्जा करने वालों को बिना च्यवनप्राश खाए नई ऊर्जा मिलेगी कि नहीं मिलेगी यशपाल जी? नहीं, देखिए ये किस संदर्भ में उन्होंने, किस स्थिति में ये बात कही, कोई स्थिति हो, कोई संदर्भ हो, व्यक्ति विशेष कोई स्थिति, कोई संदर्भ हो यशपाल जी, ना 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 ना, कोई संदर्भ हो, कोई स्थिति हो, ऐसा बोला जाता है क्या? नहीं, पब्लिकली तो नहीं बोला जाता, लेकिन प्राइवेट तरीके से कोई आदमी व्यक्तिगत रूप से अगर प्राइवेट तो पब्लिकली बोले हैं, पब्लिकली कैमरे पे बोले भाई उन्होंने। मेरे पास तो बात तभी आई जब कैमरे पे आई। अच्छा, ये स्टेटमेंट में, इसीलिए मैंने कहा वो ईमानदार आदमी है। ये स्टेटमेंट उनका देखा नहीं, इसीलिए मैंने कहा यशपाल भाई, मैंने कहा वो ईमानदार है इस मामले में। नहीं, देखिए डे टू डे क्राइम कंट्रोल करने के लिए डीजीपी को जिम्मेदार करना ये उचित भी नहीं है, लेकिन तो क्या एसएसपी को जाना चाहिए? यशपाल जी, एसएसपी को जाना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई स्टैंड तो लेना होगा राजधानी में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है। ये तो मैंने पहले ही कहा, सबसे पहले मैंने यही कहा कि एसएसपी को स्वयं या किसी और सीनियर अफसर को जाकर के थाने पर पत्रकार वाली मृत्यु में बहुत जाने से मेरा मतलब हटाया जाना चाहिए। मनीष शुक्ला जी, क्या राजेश पांडे से नहीं समझ रही है कानून व्यवस्था राजधानी की, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से वो लखनऊ के एसएसपी हैं और लखनऊ में इस तरह से अगर ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही हैं तो जिम्मेदारी प्रथम दृष्टिया तो उन्हीं के ऊपर बनती है। और डीजीपी की चर्चा इसलिए हो रही है कि उनका बयान जो है जिससे लोगों का मनोबल बढ़ा, चाहे वो बाउंड्री वाला बयान हो, चाहे हमारे 80% एसपी काबू में नहीं है, ये उसकी चर्चा हो रही है। लेकिन देखिए गायत्री जी, सब मिला के डीजीपी के बाद और मुख्यमंत्री के बीच कोई गृह मंत्री नहीं है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए श्री अखिलेश यादव जी जिम्मेदार है। चूंकि बचा तो नहीं रहे आप। ठीक है मनीष शुक्ला जी, आपकी बात आएगी। अमिताभ जी, संपादक की टिप्पणी। देखिए, एक बात जान लीजिए, जो राजधानी होती है, जिन लोगों को प्रशासन, जैसे यशपाल जी हैं, इन्होंने तो प्रशासन चलाया, मान लो उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रमुख रहे, और जो लोग सक्रिय राजनीति में, वो लोग भी सच्चाई को जानते हैं। जहां पूरा अमला बैठता है ना, वहां छोटे अधिकारियों की स्थिति सैल्यूट मारने तक तब में सीमित हो जाती है। जय हिंद सर करते करते, ठीक है ना। मैं तो बहुत ज्यादा लखनऊ गया ना, जितनी बार गया मैंने वहां की स्थानीय पुलिस को यशपाल जी केवल मंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को ही निपटाते देखा। दफ्तर में बैठने का समय नहीं। 20 कार्यक्रम लग गए बड़े नेताओं के, 20 में उसको हाजिर रहना है, बात खत्म हो गई, रात हो गई, 2 बज गया। बाकी जिलों में ये बवाल नहीं ना, वहां तो आदमी काम कर सकता है। मैंने कहा ना, जहां सास बैठी हो, जिठानी बैठी हो, वहां बहू की कुछ चलेगी क्या? इसलिए मेरा सवाल सास से है संजीव जी, सास से सवाल है। इसलिए मैंने बहस की शुरुआत में कहा था, लखनऊ सामान्य जिला नहीं, वो उत्तर प्रदेश के लिए रोल मॉडल होना चाहिए कानून व्यवस्था में। वहां के जिले उससे प्रेरणा ले कि ऐसा जिला होना चाहिए, भयमुक्त जिला होना चाहिए। जहां राजा बैठे वहां बवाल होना चाहिए क्या? पूछ लीजिए जाके किसी अनपढ़ आदमी से भी, वो भी इस सवाल का उत्तर दे देगा। राजा की हलक इतनी होनी चाहिए कि वहां भयमुक्त होना चाहिए वातावरण। नहीं होनी चाहिए क्या संजीव बाबू? होनी चाहिए ना।
फिर ये क्या हो रहा है लखनऊ में? कौन जिम्मेदार है? किसी का सर तो आगे होना चाहिए ना कि हाँ मैं जिम्मेदारी लेता हूं, आप भी बरी, ये भी बरी, वो भी बरी, एक्स भी बरी, भाई भी बरी, तो जिम्मेदार अमिताभ अग्निहोत्री है क्या इस कानून व्यवस्था के लिए? ये ननकू है, ये रिक्शा चलाने वाला रज्जाक है। कौन जिम्मेदार है फिर इस दुर्व्यवस्था के लिए, इस अपराध के लिए? ये स्थिति सुधरनी चाहिए। जो दोषी है वो दंडित होने चाहिए। थानेदार लूट में व्यस्त, वसूली में व्यस्त, पुलिस मस्त, अपराधी मस्त, कैसे चलेगा काम? इसके लिए थानेदार बैठाए गए कि दिवाली की वसूली करो, आदमी को बुलाओ और मार डालो, डकैती हो, चोरी हो, हत्या हो, कोई चिंता नहीं, वसूली जारी रखो। इस चलन को बदलिए मित्र। उत्तर प्रदेश का चेहरा इससे खराब होता है, उत्तर प्रदेश का मान घटता है। सिर्फ ये निवेदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यशपाल जी आपका, संजीव मिश्रा जी आपका और मनीष शुक्ला जी आपका, नकवी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए।